अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एकदम अच्छी हूँ। तो आप लोग टाइम देख सकते हैं, मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ। फजर का टाइम हो रहा था तो मैं इसलिए इतनी जल्दी उठी थी नमाज की वजह से। तो मैं यहाँ पर ब्रश कर लेती हूँ और मैं ब्रश कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं वज़ू बनाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रश कर लिया है और अब मैं वज़ू बनाऊँगी। तो मैं वज़ू बना लेती हूँ अब। और मैं आप लोगों के यहाँ पर कुछ डाउट्स क्लियर कर देती हूँ जो आजकल लोगों में फैले हुए हैं कि वज़ू बनाने के बाद हमें मिरर नहीं देखना चाहिए, शीशा नहीं देखना चाहिए एंड खड़े होकर वज़ू नहीं बनाना चाहिए। ये सब बातें फैली हुई हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आप लोग वज़ू बनाने के बाद मिरर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड खड़े होकर वज़ू भी बना सकते हैं। और खड़े होकर वज़ू बनाना बस ये बात है, बैठकर हमें वज़ू बनानी चाहिए। बैठकर वज़ू बनाना सुन्नत है। अगर आपने खड़े होकर वज़ू बना लिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आपका वज़ू हो जाएगा और नमाज भी हो जाएगी। तो यहाँ पर बातों बातों में मैं नमाज़ भी पढ़ने खड़ी हो गई हूँ और मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो अगर आपको और भी कोई डाउट्स वगैरह है एंड आप लोगों को उसमें कोई गलतफ़हमी है या कुछ नहीं पता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसको रिप्लाई कर दूँगी। यहाँ पर मैंने आपके जो डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। आप लोग बताना कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते थे कि हमें वज़ू बनाने के बाद शीशा नहीं देखना चाहिए। मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है एंड अब मैं पढ़ लेती हूँ सूरह यासीन पढ़ूँगी। मैं सूरह यासीन पढ़ रही हूँ। सुबह सुबह हमें सूरह यासीन पढ़नी चाहिए फ़जर के बाद, क्योंकि पूरा दिन अच्छा जाता है जब आप फ़जर पढ़ लेते हैं और सूरह यासीन पढ़ लेते हैं तो आपका दिन इतना खूबसूरत हो जाता है कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी नमाज़ ज़रूर ज़रूर पढ़ा करें। और यहाँ पर मैंने चाय के साथ नमकीन को भी खा लिया और फिर मेरा आ गया था पार्सल। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, हम देखते हैं इसमें क्या है। और मैं तो इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसमें आखिर है क्या, क्या निकलता है। आप लोग भी देखने, साथ में निकल ही नहीं रहा था, खुल ही नहीं रहा था मुझसे। फिर मैंने इसे काटा और इसमें से निकाल लिया। देखो ये क्या निकला, वाह। मैं इसे मंगाने के लिए बहुत दिन से कह रही थी बट मंगा नहीं रही थी, आज आखिर आ ही गया। और इसमें निकला ये रिंग लाइट है और ये है मोबाइल स्टैंड। मैंने ये मंगाया था, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये मेरा आज आ गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर मेरा भाई आ गया, उसने कहा तुमसे सेट नहीं होगा, ये लाओ मैं करता हूँ। और फिर मेरे भाई ने इसे जल्दी से सेट करा और इसे चेक करा। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा भाई इसको सेट कर रहा है और यहाँ पर रिंग लाइट को चेक कर रहा है। देखो ये वाइट कलर था, एक मोम वाइट कलर था एंड एक ब्लू ब्लू सा कलर था। इसमें 3 कलर्स थे और ये मैं ओनली रिंग लाइट की जो लाइट है उसमें खड़ी हूँ बस। देखो काफ़ी अच्छी है, सही है। आज जुमा है तो अब मैं पढ़ लेती हूँ नमाज। टाइम हो गया है नमाज का तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ अब मैं नमाज के बाद। तो बने रहें ब्लॉग पर और देखते रहें ब्लॉग। और फिर रात हो गई थी तो मुझे लाना था कुछ सामान मार्केट से। तो मैंने भाई से दिन से ही कहा था कि मुझे मार्केट लेके चल, लेकिन वो नहीं गया। तो फिर क्या, रात हो गई तो मैंने कहा मुझे अभी जाना है। मैंने ज़िद करी और फिर वो ले गया। लेके क्यों नहीं जाता, नहीं जाता तो मैं मारती ना पकड़ के उसे। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, बस वो ले गया मुझे। मैंने कहा उसे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम आ गए थे दुकान पर। तो मैं यहाँ पर कुछ कपड़ा देख रही थी अपने लिए, मुझे सूट बनाना था, उसके लिए बस कपड़ा लेने आई थी। तो मैं यहाँ पर देख रही थी और ये मेरे साथ में जो है मेरी फ्रेंड है, वही वाली जो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में से देखा था। नाहिद है ये मेरी फ्रेंड। एंड यहाँ पर मैंने ये इसका दुपट्टा लिया है पीच कलर का और वाइट कलर का कुर्ता लिया था। और फिर हम यहाँ पर वहाँ से आ गए थे दुकान पर और इस दुकान पर मैं उसी कुर्ते के लिए कुछ सामान लेने आई थी, उसकी डिज़ाइन करने के लिए। वो मुझे नहीं मिला यहाँ पर।